हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो मैं कार में रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड रीजन बीइंग मैं अभी ऑफिस में ही थी तो अभी मेरे को गैप मिला है। अगेन आई हैव टू गेट बैक टू द वर्क बट राइट बिफोर दैट आई जस्ट थॉट कि जितना भी गैप मिला है ना उसमें ये वीडियो रिकॉर्ड कर लो बिकॉज आई वॉज सो डिस्परेट अबाउट मेकिंग दिस वीडियो। तो यू नो द कार वाइब ऑसम है। लाइक कार, ये बारिश हो रही है, बारिश की टप 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 आवाजें, लाइक अमेजिंग अमेजिंग वाइब। सो यू नो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा ही खुश रहती हूँ बाय द वे बिकॉज आई कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ अ लॉट। ठीक है, तो यू नो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, लाइक यू नो हाउ टू बी हैप्पी, जस्ट हाउ टू बी हैप्पी। मतलब कुछ हो कुछ ना हो, अच्छा चल रहा हो अच्छा नहीं चल रहा हो, जस्ट हाउ टू बी हैप्पी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सुनने में बड़ा आसान लगता है बट जब आप ना ये क्वेश्चन को आंसर करने लगते हो, यू टेक अ बिग पॉज कि मतलब कैसे खुश कैसे रहना है, हाउ टू डू दैट। तो ये मैंने क्रैक कर लिया है। तो ये मैं बार बार अफर्म करती हूँ, यू नो अभी भी मैं अफर्म करती हूँ, खुश रहना ना ऑप्शन नहीं होना चाहिए इंसान का, ये उसका चॉइस होना चाहिए कि मुझे खुश रहना है। एंड देन व्हेन यू कीप टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, नो बीइंग हैप्पी इज माय चॉइस एंड नॉट माय ऑप्शन, तो आप ना कुछ चीजें ऐसे ढूंढ लेते हो जिससे आपको खुशी मिलती है। एंड दैट्स हाउ आई थिंक लाइक यू नो थिंग्स वर्क इन माई लाइफ। कि जब भी मैं सैड होती हूँ, हाँ 5 मिनट के लिए हो जाऊंगी, 10 मिनट के लिए हो जाऊंगी, एक दिन के लिए हो जाऊंगी बहुत से बहुत, बट देन अपेरेंटली लाइक यू नो आई फाइंड सम और द अदर वे अराउंड कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो यही है ना, खुश रहने के लिए आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या पसंद है। अभी देखो, एक छोटा बच्चा इमेजिन करो कि आप छोटा बच्चा है, रो रहा है, और जैसे ही बच्चा रोता है आप उसको गोद में उठा लेते हो और उसको प्यार करने लग जाते हो एंड उसको ना कुछ चीज़ें देते हो, जैसे कि चॉकलेट हो गया, सॉरी मैं थोड़ा ब्लैबर कर रही हूँ आज, जैसे कि चॉकलेट हो गया एंड उसको जो भी पसंद है आप उसको दे देते हो, राइट। यही चीज है जो आपको अपने लिए करना है कि मतलब आपको ना ये पता है कि दूसरे लोगों को क्या पसंद है, लाइक क्या करने से उनको खुशी मिलती है। यही तो है ना कि जो खुशी हम दूसरों को देते हैं वही खुशी खुद को दिया करो, सिंपल एज दैट। आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये चीज की क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन वंस यू अंडरस्टैंड दिस कि आपको क्या पसंद है, बस वो कर लिया करो, अपने लिए कर लिया करो एंड देन यू विल स्टार्ट बीइंग हैप्पी नो फॉर नो रीजन। बस अगर पत्ते को भी देख लो ना आपको खुशी होने लगती है। और ये जो जर्नी होती है ना, ये खुश रहने वाली जर्नी, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि हमेशा एक इंसान खुश रह सकता है। ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट जैसे आप एक चीज क्रैक कर लेते हो ना कि खुश कैसे रहना है, आप कितना भी मतलब बैड सिचुएशन आने तो कुछ टाइम बाद यू नो हाउ टू गेट बैक टू द पाथ अगेन। आपको पता हो जाता है कि कैसे आपको वापस से खुश रहना है। तो ये चीज शायद मैंने क्रैक कर ली है एंड आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने आप को पूछे थे बिफोर स्टार्टिंग दिस और उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी फॉर श्योर। आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट, ज्यादा लंबा मैं करना नहीं चाहती। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो आपको अपने आप के लिए पूछना है, अपने आप को पूछना है, और जब उसका आंसर आपको मिल जाएगा ना, देन ट्रस्ट मी, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एंड ट्रस्ट मी विद दिस, आपको ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती जो आपको ना खुश कर सके। बिकॉज ये जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो वो खुद के अंदर से निकाल रहे हो आंसर, बाहर से नहीं ढूंढ रहे हो। और मैं एक और बात बता दूं कि जब आप ये क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हो ना, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ टाइम लग सकता है, बार बार वो क्वेश्चंस को एनालाइज करते रहना पड़ता है। एंड देन फाइनली वंस यू फाइंड इट कि या दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, दिस इज व्हाट आई एंकरेज एंड दिस इज व्हाट आई डू नॉट एंकरेज, इसकी क्लैरिटी जब आपको मिल जाती है ना भाई, जिंदगी आसान हो जाती है। और जब जिंदगी आसान हो जाती है तो डेफिनेटली यू आर एट पीस, और जब आप पीसफुल होते हो तो आपको हर चीज में खुशी दिखाई देती है। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यू नो आपको क्या पसंद है, तो आप कहीं अकेले निकल जाओ बाहर। यू नो ये एक ही बार में नहीं होगा। अगर मैं बता रही हूँ, जब मैंने ये ट्राई किया था तो आई हैड टू गो लाइक 4-5 टाइम्स अलोन। तो पहले स्टार्टिंग में डर लगता है कि अकेले कैसे जाऊं, अकेले बुक पेन लेके मैं क्या करूं, फोन लेके क्या करूं, कैसे खुद को मैं खुद से टाइम पास करूं। तो ये पहली बारी में नहीं होगा। फिर आप सेकंड टाइम जाते हो, थर्ड टाइम जाते हो, फोर्थ टाइम, उसके बाद आदत हो जाती है। जब 5th-6th टाइम जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता लगती है जो आपको पहले पता ही नहीं था। अगर आप किसी और के साथ जाते हो ना, आपके ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है कि दूसरा बंदा साथ में है, तो वो बंदे का भी आपको ना ख्याल रखना है कि क्योंकि आपके साथ वो बंदा आया है
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उसको भूख तो नहीं लग रही है, इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू गो आउट, आपको जाना पड़ता है उसके साथ में. सो बेसिकली जो आपको अपना टाइम चाहिए ना वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है. तो जस्ट टेक अ बुक, अ पेन एंड जस्ट गो आउट, हैव अ फोन विथ यू, जस्ट गो आउट. कहीं पर भी जाके आपको जहां पर भी बैठना है, छत पे बैठना है, आपको पार्क में बैठना है. मैं पार्क में गई थी बाय द वे. आई वेंट टू द पार्क एंड आई जस्ट सैट लाइक फॉर 1.5 hour डूइंग नथिंग. तो आपको कुछ नहीं करना, फोन नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना, बस अकेले बैठो और जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसको एनालाइज करो कि यू नो 1 घंटा थोड़ा टफ जाएगा कि क्या करूं, बोर होगा, बट उसके बाद में जो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना आप उससे एनालिसिस कर पाते हो, उससे एनालाइज कर पाते हो कि एक्चुअल में आप क्या हो. तो यू नो दिस इज हाउ आई आइडेंटिफाइड कि मैं एक बुक लेकर गई, मैं पेन लेकर गई एंड देन आई स्टार्टेड, मैं पार्क चली गई. वहां पे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बट धीरे धीरे ना ये होता है कि व्हाट आई लाइक. तो यू नो आई एम मोर क्रिएटिव. सो आई अंडरस्टूड दैट आई लाइक पेंटिंग. तो मैं यू नो पेंट करना मैंने शुरू कर दिया था. पेंटिंग मैं शुरू से करती थी बट कहीं ना कहीं होता है ना वी स्टॉप डूइंग इट जस्ट बिकॉज हम काम में बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं होता है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो वही मैं कह रही थी कि जैसे आप ये चीज एनालाइज कर लेते हो कि यू लाइक पेंटिंग, just take out and start doing it. You are doing it for yourself, you are doing it for your own happiness. So if you love doing something, then just do it. आप अकेले बैठते हो तो शायद आप गाना गाने लग जाओ, तो आपको यू ना गाना शायद आपको शुरू से पसंद है बट आपको पता नहीं था कि आपको पसंद है. तो ये कुछ चीजें होती हैं जब आप अकेले होते हैं ना. आप कितनी देर तक कोई इंसान अकेले हो सकता है, बट जब ज्यादा देर तक आप अकेले हो जाते हो देन दैट इज द टाइम दैट आपको अंदर से क्या चीज पसंद है वो बाहर आने लग जाती है. अब जैसे कि कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है तो दे अंडरस्टैंड नाउ, दे रियलाइज के यू नो रीडिंग बुक इज समथिंग व्हाट दे लाइक. तो अकेले ट्रैवल किया करो. आई लव ट्रैवलिंग अलोन नाउ, यू नो मेरे को बहुत मजा आता है. और जब आप जाते हो ना ये होता है यार कि जब हम ये आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये आइडेंटिफाई करने में क्यों टाइम लगता है मैं बताऊं. हम देखो किसी सेलिब्रिटी को एडमायर कर लेंगे, हम किसी इंसान को हमारे सराउंडिंग में हम एडमायर करेंगे, तो वो इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीजें अपने आप पे फोर्स करते हैं, ईदर नोइंगली और अननोइंगली. कि जैसे पहले ना आई एम लाइक टिपिकल बॉलीवुड पर्सन, बट जस्ट बिकॉज आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिसको हॉलीवुड पसंद है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि आई लाइक हॉलीवुड. मैं अपने आप पे वो चीज फोर्स करती थी. समझ में आ रहा है. अब जैसे कि चॉकलेट आइसक्रीम होता है जो बहुत लोगों को पसंद होता है, तो मैं कोई भी पूछता था ना कि मैं ये बोलती थी कि आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, क्योंकि मैं वो चीज फैंटेसाइज करती थी कि चॉकलेट आइसक्रीम बहुत लोगों को पसंद है एंड लाइक देयर मेनी ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइक चॉकलेट आइसक्रीम एंड स्पेशली द पीपल हु आई एडमायर. तो चॉकलेट आइसक्रीम मेरा फेवरेट हो गया, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट. बट जब मैंने चीजें रियलाइज करी, जब मैं अपने आप से बैठ के अकेले में देखने लगी, सोचने लगी, मुझे लगा मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे ना अकेले जाना, सॉन्ग्स प्ले करना, वो सॉन्ग्स पे वाइब करना मुझे बहुत पसंद है. चॉकलेट नहीं, मुझे मैंगो आइसक्रीम पसंद है, मुझे पेंट करना पसंद है, मुझे ना ऐसे बस खाली बैठ के ना चीजों को एडमायर करना पसंद है. तो ये सारी चीजें ना आप धीरे धीरे करके सीखते हो. एंड ब्लैक वॉज नेवर माई फेवरेट की जगह मुझे बेज कलर्स पसंद है. और ये सारी चीजें यार बदलते रहती. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टाइम के साथ में ये चीजें नहीं बदलती, ऑब्वियसली टेस्ट बदलते रहता है इंसान का, बट उस मोमेंट ऑफ टाइम में आपको क्या पसंद है आपको पता लग जाता है. सो देयर इज दिस ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट डू यू लाइक. सिंपल एज दैट. इसका आंसर पहले ढूंढो और वो सारी चीजें करने लगो. जब ये लेवल पार हो जाता है, जब आप ऐसी चीजें करने लग जाते हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, देन क्वेश्चन नंबर 2 दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दैट आर यू कंपेयरिंग योर लाइफ विथ समबडी एल्स. अब ये भाई बहुत ट्रिकी है कि दिमाग बोलता है कि नहीं, दिल बोलता है कि हाँ यार उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो रहा है, मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसका आपको इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि जो आप जिंदगी कंपेयर कर रहे हो, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है. आप चाह कर भी वो इंसान के जैसे नहीं बन सकते और वो इंसान चाह कर भी आपके जैसा बन नहीं सकता. आपके लाइफ में ना आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल रही है. स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैट. सो वंस यू गेट द आंसर फॉर दिस थिंग ना कि whether are you comparing your life with somebody else, अगर नो आता है वेल एंड गुड. इसका आंसर भी एक ही बारी में नहीं आता. अगेन यू नीड टू सिट एंड टॉक टू योर सेल्फ अ लॉट. फिर उसके बाद में अगर आपको आंसर लगने आता है कि येस आई डू कंपेयर माई सेल्फ अ लॉट विद अदर्स, तो ब्रेक दैट पैटर्न यार, ब्रेक दैट पैटर्न मत क्या करो. एंड उसका पैटर्न तोड़ने के लिए ना जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव एंड स्टॉप लुकिंग अराउंड फॉर दैट पर्सन. जो इंसान को आप देख के एडमायर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो ना, उसको देखना बंद कर दो एंड जस्ट स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क फॉर योरसेल्फ, दैट एवरी डे are you being grateful for the things that you have with you.
क्या पता कि अगर मेरे पास ये कार नहीं होती तो क्या होता, क्या पता अगर मेरे पास फोन ना होता तो क्या होता, मैं अगर बात नहीं कर पाती तो क्या होता. सो दे आर लाइक वेरी बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर. और क्या आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, ये चीजें आप देख लेना. तो ये 3 चीजें करना, ये बेसिक चीजें हैं जिससे आपको ना एक रियलाइजेशन हो जाता है कि आपको क्या पसंद है. आप अपना 3rd लेवल पे जब पहुंच जाते हो ना, वहां से चीजें बदलने लग जाती है. नाउ दैट यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, इवन फॉर लिटिल थिंग दैट यू हैव, इवन फॉर द एयर, फ्रेश एयर दैट यू आर ब्रीथिंग, इवन फॉर द हेयर दैट यू हैव ऑन योर स्कैल्प, इवन फॉर द हैंड मूवमेंट दैट यू आर एबल टू डू, फॉर द वे दैट यू आर एबल टू टॉक. कार के लिए, गाड़ी के लिए, साइकिल के लिए, हर चीज के लिए जब आप ग्रेटफुल हो जाते हो ना, वहां से आप हर छोटी चीज में आपको खुशी मिलने लग जाती है. और वहां से ना बहुत सारी चीजें समझ आने लगती है. वहां से आप धीरे धीरे आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओगे, आप अपना बार रेस करोगे. एंड दैट इज हाउ लाइफ टीचर्स यू सो मेनी थिंग. तो मैं वही कह रही हूँ, अकेले निकला करो. अकेले, व्हाट इज अकेले अर्शीन? ओके, फॉरगेट इट. अकेले निकला करो. ओ माय गॉड, मैं वही बोल रही हूँ, आज मेरा टंग ना बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है. तो just try to walk alone, try to talk alone, try to move out alone, spend some time alone with yourself, solitude में एकदम अकेले, और एनालाइज करो चीज़ों के, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, what do you want, what are the likes, what are the dislikes. और जो जैसा आपको समझ आ जाता है, ये चीज़ पे क्लैरिटी मिलती है ना, बस काम करना है उस पर. ऐसा नहीं कि बस बुक में लिख लिया, बैठ गए एंड फिर वो चीज़ें बदलेंगी नहीं ना. तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस दैट आई टोल्ड, बिकॉज मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई थी. उसके बाद वो बढ़ती ही चली गई. नाउ दैट माई स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई, आई कम विथ वेरी हेल्थी बाउंड्रीज, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, आई हैव वेरी गुड फैमिली. देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. सो बस मेरी शुरुआत ये 3 क्वेश्चन से हुई थी. पहला क्वेश्चन, व्हाट डू आई लाइक? Second question, am I comparing myself with others? Third question, am I grateful for the things that I have in my life? ये तीनों का आंसर जब मिलता है, वहां से आप फिगर आउट कर लेते हो आगे की चीजें. I hope this video helps and bye bye.